प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आरबीएससी क्लास 5th की इंग्लिश के चैप्टर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हमने इस चैप्टर 3 के को रीड किया था, इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को भी हमने डिस्कस किया था। ये पार्ट सेकंड है, इसमें हमने इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क को कंप्लीट किया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक कर आप पार्ट फर्स्ट देखिए, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आप खुद इसका आंसर दे सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी का अर्थ है वही डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स। तो सबसे पहले हमारा है हेड। हेड का मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ एनिमल ऑफ सेम टाइप, यानी कि जानवरों का एक झुंड, इसे हम कहते हैं हेड। सेकंड है डेस्ट्रॉय करना, यानी कि नष्ट कर देना। टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कांट बी यूज, किसी चीज को इतनी बुरी तरह से नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना कि उसका दोबारा यूज ना हो, इसे हम कहते हैं डेस्ट्रॉय। तीसरा है रूट। रूट का मतलब होता है रास्ता, वे। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, खुश और संतुष्ट, उसे हम कहेंगे प्लीज्ड। नेक्स्ट है प्रोमिस्ड, वायदा किया। टू टेल समवन दैट यू विल सर्टेनली डू समथिंग, किसी को ये बताना कि आप ये काम करोगे, आप उसका वायदा करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोमिस। शाउट, चीख। ए लाउड क्राई ऑफ एंगर, फियर और एक्साइटमेंट, जब आप गुस्सा होते हैं तब आप चीखते हैं, जब आप डर जाते हैं तो डर के मारे हम चीखते हैं, और जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाते हैं तब हम चीखते हैं। जब आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं ना, तब आप एक्साइटेड हो जाते हैं तो आप चीखते हैं, उसे हम कहते हैं शाउट। रियलाइज, समझना। टू अंडरस्टैंड ए सिचुएशन, किसी परिस्थिति को समझना, इसे हम कहते हैं रियलाइज करना। डेंजर, डेंजर होता है खतरा। पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग बैड, कुछ बुरा हो सकता है, इसकी संभावना, इसे हम कहते हैं डेंजर। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम हिंदी में कहते हैं दिशा। द जनरल पोजीशन ऑफ ए पर्सन और थिंग मूव्स और पॉइंट्स टूवर्ड, जिस दिशा में कोई व्यक्ति या कोई चीज गति कर रही होती है, जिस दिशा की तरफ जा रही होती है, उसे हम कहते हैं डायरेक्शन। नेक्स्ट है ट्रैप। ट्रैप होता है जाल या पिंजरा। पीस और इक्विपमेंट फॉर कैचिंग एनिमल्स, जानवरों को पकड़ने के लिए जो उपकरण होते हैं या जो चीज होती है उसे हम कहते हैं ट्रैप। हंटर, हंटर होता है शिकारी। ए पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल, वो व्यक्ति जो जंगली जानवरों का शिकार करता है उसे हम कहते हैं हंटर। अब हमने एक्टिविटी फर्स्ट करनी है ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। जो सही है उस पर हम टी लिखेंगे, जो झूठ है उस पर हम फॉल्स लिखेंगे। तो वीडियो आपने देख रखा है, आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है। पहला सेंटेंस है द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, हाथी बहुत भूखे थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड, वो खाने की तलाश कर रहे थे। तो आप बताओ, क्या हाथी खाने की तलाश कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, वो तो पानी के लिए तलाश कर रहे थे। तो यहां आएगा एफ, फॉल्स। द एलिफेंट डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम, हाथियों ने चूहों के घरों को नष्ट कर दिया क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो बताइए सही है गलत है? ये भी फॉल्स है, क्योंकि द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम ऑफ रैट्स, उन्होंने चूहे के घर को नष्ट तो कर दिया
लेकिन अनजाने में किया था, उनके पैरों के नीचे घर आए थे, जबकि वो चूहों को नापसंद तो नहीं करते थे ना, इसलिए यहां पे आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा, द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। चूहों के राजा ने हाथियों की मदद का वायदा किया जब उन्हें मदद की जरूरत होगी। बिल्कुल ट्रू है, मूषक राज ने यह वायदा किया था ना गजराज को, आपने चैप्टर तो पढ़ा ही है। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प, हाथी मदद के लिए चिल्ला रहे थे ना लास्ट में जब वो जाल में फंस गए थे, तो ये क्या है, ट्रू है। लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। तो सबसे पहले ये हमारे सामने ये 4 इमेज हैं, इन चारों इमेज में बच्चों आपको ये बताना है कि कौन सी इमेज जो है वो कब आएगी। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, नंबर लगाते हैं हम इसको, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ये हाथी जा रहे हैं और इन्होंने चूहों के घर को नष्ट कर दिया, बहुत सारे चूहे इनके नीचे मर रहे हैं, तो ये आएगी फर्स्ट इमेज। पहले पहले ये सीन आया था ना, आपने देखी है ना, बुक में भी देखना, पहले पहले ये सीन आया था। इसके बाद सेकंड सीन क्या आता है कि मूषक राज जो है वो गजराज के पास जाकर उनसे बात करता है, तो सेकंड सीन आ गया ये। इसके बाद थर्ड सीन ये है कि जब वो हाथी जाल में फंस जाते हैं। फोर्थ सीन है जब चूहे हाथियों का जो जाल है उसे काट देते हैं। तो इस तरह ये सीन आपको याद करने हैं, आप एक बार ही पिक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सीन में हमने देखा कि हाथियों ने चूहों को मार दिया, सेकंड सीन में मूषक राज गजराज से बात करते हैं, थर्ड सीन में हमने देखा कि हाथी जाकर गजराज जो हैं और बाकी हाथी जाल में फंस गए हैं, और फोर्थ सीन में चूहों ने उनके जालों को काट दिया है और हाथी आजाद हो गए हैं। तो ये एक्टिविटी हमारी पूरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। बच्चों देखो, आंसर्स मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, लेकिन ये बात आप हमेशा याद रखना कि आंसर जो है वो आपको वहां पे इंग्लिश में लिखने हैं। फर्स्ट है, व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। हाथी उस एरिया से क्यों गुजरे थे जिस क्षेत्र में चूहे रहते थे। अब आंसर है, द एलिफेंट पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर। हाथी पानी की तलाश में उस क्षेत्र से गुजरे थे जहां पर चूहे रहते थे। सेकंड है, व्हाई डिड द किंग्स ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हेड थ्रू अनदर रूट। चूहों के राजा ने क्यों हाथियों के सरदार से ये निवेदन किया कि आप अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाओ। तो बताओ बच्चों क्यों ये किया था, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। इसका आंसर है, द किंग्स ऑफ रैट रिक्वेस्टेड द एलिफेंट्स चीफ टू गाइड हिज हेड थ्रू अनदर रूट बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन दैट रूट, सम रैट्स वर आल्सो किल्ड। चूहों के राजा ने हाथियों के सरदार से, हाथियों के मुखिया से इसलिए अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाने का निवेदन किया था क्योंकि उस रूट पर बहुत सारे चूहों के घर जो थे वो नष्ट हो गए थे और कुछ चूहे तो मारे भी गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एलिफेंट ऑफ रैट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। व्हाई डिड द किंग्स ऑफ रैट, चूहों के राजा ने हाथियों की मदद का वायदा क्यों किया जब उनको जरूरत होगी, ऐसा वायदा उन्होंने क्यों किया था। द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस सो, चूहों के राजा ने ऐसा वायदा इसलिए किया था बिकॉज द एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि हाथियों के सरदार ने, मुखिया ने उनकी रिक्वेस्ट, उनकी प्रार्थना मान ली थी, इसलिए खुश होकर चूहों के राजा ने यह वायदा किया था।
फोर्थ क्वेश्चन है वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे, एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे। तो आपको पता है ना हाथी क्यों चिल्ला रहे थे। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे बिकॉज दे वर कॉट इन ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, क्योंकि वो कुछ शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए थे, इसलिए वे चिल्ला रहे थे। हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट, अब लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि चूहों ने हाथियों की मदद किस तरह से की थी। आंसर है द रैट्स हेल्प द एलिफेंट बाय बाइटिंग द रोप्स ऑफ द ट्रैप्स एंड मेकिंग देम फ्री। चूहों ने हाथियों की मदद उनके जो जाल थे ना, उन जालों की रस्सियां काटकर और उन्हें आजाद करवाकर उनकी मदद की थी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। अब हम एक्टिविटी सेकंड करते हैं, जिसमें हमने ऊपर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये सेंटेंस है और ऊपर हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग कर कर हमें सेंटेंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट सेंटेंस है महेश इज ऑलवेज, देखिए फर्स्ट है प्रोमिस, सेकंड प्रोमिस का मतलब वायदा, ट्रैप यहां लिख देता हूं मैं, आपको हमेशा याद रहेगा वायदा, ट्रैप का मतलब है जाल, डेंजर का मतलब खतरा, हेड का मतलब झुंड होता है, रेडी का मतलब तैयार, पौंड का मतलब तालाब, क्विकली मतलब जल्दी, रियलाइज मतलब समझ गए। अब हमारे सामने ये सेंटेंस आ गए। तो फर्स्ट है महेश इज ऑलवेज, अब आपको पता है ना महेश हमेशा किसके लिए तैयार रहता है, तो यहां आएगा महेश इज ऑलवेज रेडी, हमेशा वो खेलने, क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहता है। READY, रेडी का मतलब होता है तैयार, महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहता है। सेकंड, ही डैश फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, अब आप बताइए यहां पर क्या आ सकता है। ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, उसने जल्दी जल्दी अपना होमवर्क खत्म किया और वो खेलने चला गया। थर्ड है यस्टरडे आई सा ए फ्रॉग इन द डैश बिहाइंड माई हाउस, अब आपको पता है फ्रॉग मतलब क्या होता है, मैंने कल रात अपने घर के, कल मैंने अपने घर के पीछे वाले डैश में एक मेंढक देखा। किस में मेंढक देखा, पौंड में। मेंढक तो आपको पता है ना तालाब में होते हैं, पौंड में होते हैं। फोर्थ है माई फादर डैश टू टेक मी टू द फेयर टूडे, मेरे पिताजी ने आज मुझे मेला ले जाने का क्या किया है, वायदा किया है। क्या आएगा, प्रॉमिस, मेरे पिताजी ने आज मुझे ले जाने का वायदा किया है। द फोक्स वॉज कॉट इन ए, लोमड़ी किसमें फंस गई थी, तो लोमड़ी किसमें फंस जाएगी बेटा, जाल में, ट्रैप। नेक्स्ट है सुमन डैश हिज मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, सुमन ने अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को समझ लिया और गीता से माफी मांगी। सुमन रियलाइज्ड, नेक्स्ट है आई सा ए डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, आई सा ए हैड, हैड मतलब झुंड, मैंने पेड़ों का एक समूह देखा जो कि खेतों में चल रहा था। द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेबरा, शेर जेबरा पर कूदने ही वाला था। बट द जेबरा सेंस द डेंजर, जेबरा को खतरे की भनक लग गई और जेबरा वहां से भाग गया। अब हमारे हैं होमोफोन। होमोफोन में क्या होता है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम होती है। जब हम बोलते हैं तो इनकी स्पेलिंग अलग होती है, इनका मीनिंग अलग होता है, पर इनकी जो साउंड है ना वो सेम होती है, इनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि आपने अभी एक शब्द सुना हेड
और एक है हियर्ड। अब इसे बोलते सारे हर्ड ही हैं, लेकिन इन दोनों की मीनिंग में फर्क होता है। इसका मतलब होता है झुंड और इसका मतलब होता है सुनना। कितना फर्क है आपने देखा ना। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं होमोफोन। क्या कहते हैं? होमोफोन। यहां पर हर सेंटेंस में जैसे देखो, यहां पे है सन और यहां पे भी है सन। इस सन का मतलब होता है बेटा और इस सन का मतलब होता है सूर्य। स्पेलिंग देखो इनकी अलग है, SON SUN। इनकी स्पेलिंग अलग होती है, इनका मीनिंग अलग होता है, लेकिन इनकी साउंड जो है वो सेम होती है। जैसे मिस्टर जैन हैज ए डॉटर एंड ए, अब देखो यहां पे इस सन का मतलब है सूरज और इसका मतलब है बेटा। अब आप बताओ मिस्टर जैन का क्या हो सकता है? बेटा हो सकता है या सूरज हो सकता है? नेचुरली उनका सन होगा। मिस्टर जैन के एक बेटी और एक बेटा है। देयर आर 7 days इन ए, 7 दिन किस में होते हैं? ये देखिए दोनों वीक हैं। एक वीक का मतलब होता है कमजोर और एक वीक का मतलब होता है हफ्ता, सप्ताह। आप दोनों में एक अंश, इन दोनों में एक आंसर है, आपको एक आंसर ढूंढना है, इसमें वो फिलअप करना है आपको। तो आपको बताओ एक हफ्ते में किस में हफ्ता, किस में 7 दिन होते हैं? एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आएगा वीक। क्योंकि इस वीक का मतलब तो होता है कमजोर है। यहाँ पे ये वीक जो है वो सही है, ये वाला वीक है, इस वीक का मतलब कमजोर है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये देखो यहां पे एक हियर है और एक हियर है। एक हियर का मतलब यह होता है यहां और एक का मतलब होता है सुनना। आई कुड नॉट हियर व्हाट द टीचर सेड। मैं सुन नहीं सका कि टीचर ने क्या कहा था, तो यहां पे ये वाला हियर आएगा। स्पेलिंग देखो थोड़ा सा फर्क है, HERE HEAR। द लायन रन आफ्टर ए डियर और डियर। एक डियर का मतलब होता है प्रिय और एक का मतलब होता है हिरन। ये अब शेर किसके पीछे भागेगा? द लायन रन आफ्टर ए डियर, शेर एक हिरन के पीछे भागेगा। नेक्स्ट है माई यंगर डॉटर इज टू टू। इस पहले टू का मतलब होता है भी और इसका मतलब होता है 2। तो मेरी जो छोटी बहन है शी इज 2 year old, ये वाला 2 आएगा, 2 years old। राजू विल बाय ए न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। अब यहां पे होता है ये 3 बाय हैं, इनमें से एक का मतलब होता है के द्वारा, दूसरी का मतलब होता है खरीदना और तीसरी का मतलब होता है बाय बाय करना, विदा करना। राजू विल, अब आप बताओ राजू मेले से नई कैप क्या करेगा? के द्वारा खरीदना या विदा करना, तो ये बीच वाला बाय है ना, ये आएगा राजू विल बाय। राजू एक नई कैप खरीदेगा। राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर। अब कौन सा? एक राइट तो होता है सही और एक होता है लिखना। तो आप क्या करोगे? राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर। सुनील नोज। एक नोज का मतलब तो आपको पता है नाक होती है और एक का मतलब होता है जानना। सुनील जानता है हाउ टू राइड ए बाइसिकल। सुनील नोज हाउ टू राइड ए बाइसिकल। नेक्स्ट है कैरेट इज ए रूट और सॉरी इंडिया वन। एक वन का मतलब होता है एक और एक का मतलब होता है जीतना। इंडिया वॉन द फाइनल मैच। नेक्स्ट है कैरेट इज ए रूट। इस रूट का मतलब होता है जड़ और इस रूट का मतलब होता है रास्ता। तो कैरेट क्या है? एक रूट वेजिटेबल है। देयर आर 2 rows ऑफ प्लांट इन माई गार्डन। इस रो का मतलब होता है कतार, पंक्ति, और इस रो का मतलब होता है गुलाब।
तो हमारे घर में क्या है, गुलाबों की 2 पंक्तियां हैं, 2 rows ऑफ गार्डन। तो प्यारे बच्चों, आई होप इस तरीके से आपको होमोफोन सब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो है एक्टिविटी 3 है। इसमें ये बताया गया है कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें एक तरफ आईएनजी फॉर्म आती है, तो जब एक तरफ आईएनजी फॉर्म आएगी, दूसरी तरफ क्या है, सेकंड फॉर्म आएगी। देखिए, व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग दे हियर्ड, यहाँ हियर्ड आया ना, ये सेकंड फॉर्म है, V2 है, और ये आईएनजी फॉर्म है, B प्लस आईएनजी फॉर्म। तो अब हमें ये बताना है, देखना है कि हमारे पास क्या है, मैन मोनू वाज रिटर्निंग फ्रॉम होम ही। अब यहाँ पे फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। आपको मैम ने करवाया होगा ना 4th क्लास में, वर्ब करवाई होगी, तो वहां से आप आराम से निकाल सकते ही फाउंड ए 10 रुपी नोट अंडर ए ट्री। जब मोनू स्कूल से वापस लौट रहा था, उसे पेड़ के नीचे 10 रुपए का नोट मिला। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, वही जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था, माई फ्रेंड केम टू मीट मी, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया। कम की सेकंड फॉर्म केम। व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज, जब बच्चे शोर मचा रहे थे, द टीचर एंगेज्ड देम, सेकंड फॉर्म में एंगेज्ड। व्हेन मीनू वाज फीलिंग हंग्री, जब मीनू भूखी महसूस कर रही थी, हर मदर। अब इसमें कुक की सेकंड फॉर्म आपको देखनी है। कुक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, आप बताओ बच्चों, अगर आपको आती है तो कुक्ड। व्हेन माई फादर वाज टेकिंग ए बाथ, जब मेरे पापा एक स्नान कर रहे थे, हिज मोबाइल फोन रैंग। व्हेन निधि वाज लर्निंग, यहाँ एक चीज देख लेना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही, वाज प्लस आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, ब्रिंग का आएगी ब्रोट। अब आपको अगर वर्ब आती है तो ये क्वेश्चन आपका एकदम एक्यूरेट सही होगा। अब इसमें क्या है, आप लोगों ने एक प्ले करना है, एक नाटक करना है, जिसमें एक बच्चा मूषकराज बनेगा, दूसरा गजराज बनेगा, और आप इसमें से ये लाइंस आप बोलोगे, ये आप खुद करोगे। और एक आपने एक्टिविटी 5 में 5 सेंटेंस लिखनी है, किस तरह आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद करते हो, ये काम भी आप खुद करोगे। तो इस तरह बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। बच्चों, हमने ईवीएस, मैथ्स और हिंदी सब सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस बना रखे हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे वीडियोस आपको यहीं मिल जाएंगे। आई होप आपने चैनल को लाइक कर लिया होगा, ताकि आपको हमारे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।